माता से काम कर रहे हैं अकेले। माता एक मेरे माता अकेले ही काम कर रहे हैं क्योंकि मेरे को काम करने के लिए इतना धूप में। तो आज क्या मैं खेत में काम कर पाऊँगा या नहीं इस बात को तो देखते हुए हालात को तो आज करना ही खेत की सफाई करनी, घास की सफाई करनी। कब तक घास की सफाई करते हैं? पूरा घास खेत से भरा हुआ है तो पूरा घास ही ख़त्म करना है। वो उधर बकरियाँ चल रही है एक बुढ़िया और इधर मेरी माता कोदाल के सहायता से घास की सफाई कर रहे हैं। आज देखेंगे कितने साफ कर रहे थे। घास की सफाई हो रही है और घास की सफाई के बाद खेतों की चटाई हो रही है। तो माता गुस्सा हो रही है। तो माता इस बात के लिए गुस्सा हो रही है कि इस कांटे पे इस पेड़ की वजह से खेतों में तकलीफ हो रहा है चटाई में। बात को घास में गुस्सा अपना को गुस्सा खेतों की चटाई में दिखा रही है। इधर चटाई हो गई है मगर इधर चटाई नहीं हुई है इसलिए हमारे माता कर रहे हैं। इधर खेतों में धान भी सींच दिया गया है और इधर बचे उधर चाचू की ओर चाचू ने धान सींच दिया है, खेतों के लिए बुनाई कर दिया है और इधर हमारे इधर सफाई हो गई। छोटे सिर्फ इसे ही फेंकना होगा, सिर्फ पौधे नहीं घास को बीच बीच से कटाई जा रही है। इतना हो चुका है और इतना मैं सिर्फ मिट्टी से घास ही निकाल रहा हूँ और इधर ऊपर इधर सिर्फ कीचड़ ही है और कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ मिट्टी से घास ही निकाल रहा हूँ और तो माँ सिर्फ बगल से छुटाई कर रही। उधर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से पसीने ही निकल रहे। उधर उधर उस तरफ खेत में ज़्यादा घास और पौधे निकले। नांगर नहीं गनी कड़ा पड़ ठोकरा हबेन अत बड़टा चुटिबेन भीतर काटी दी थाओ कोतवा काल के पुछ दिन के नांगर नहीं पौधा निकाला घास घास इधर इधर भी घास है इस तरफ।
आमतौर पर ज़्यादा घास हो जाता है, मगर सफाई हो चुकी थी, फिर भी घास बरसात के दौरान निकल आया है, जैसे कि फिर दोबारा सफाई हो रही है। घास रहने से खेतों में धान की बुनाई ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ सकती, इसी वजह से घास निकालना अच्छा तरीका होता है, हाथों से या किसी औजार से। मैं घास निकाल रहा हूँ। घास को अच्छी तरह निकाल कर घास 2 दिन या घंटे भर में भी ख़त्म हो सकती है। आपकी काम की तत्परता और काम के साथ दिखाई देगा। कितना जल्दी ख़त्म करना है आप पर निर्भर करता है, और कितना तेज़ी से काम हो रहा है। ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है घास निकालने के लिए। इसकी अंदरूनी मूल या कह सकते हैं जड़ें भीतर ज़्यादा मिट्टी के अंदर घुसे हुए हैं। इस जोड़ को निकालना पड़ रहा है। इसको जोड़ों को देखिए, ज़्यादा जड़ है इसमें। इतना सफाई हो चुका है। कुदाल में ज़्यादा तेज़ी से काम ख़त्म हो जाता है। इधर चूहे ने गड्ढे कर दिए हैं, इसीलिए उधर पूरा चारों ओर करना है, खेतों के चारों ओर। मैं सिर्फ घास निकाल रहा हूँ जितना मेरे से संभव हो सके, और घास अच्छा कर और दोबारा घास निकल आएगा। बरसात फिर आया और फिर से जहर घास के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं जो घास को बिना मेहनत से ही ख़त्म करते हैं जड़ से। जड़ ही उनका एकदम शक्ति होता है। तू कोदा दे कत गबानी मेरे को गाली पड़ रही है, वो ज़्यादा मैंने गहरे से कुदाल से निकाल दिया माटी को। सिर्फ छोटे एक ही या 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, बेसी ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है। फिर ज़्यादा गहरे खोदने से धान के बीज या चावल के बीज ज़्यादा गहरे में घुसने में, पौधे निकलने में ज़्यादा दिन लग सकते हैं, इसी वजह से। और जितने भी घास है सफाई करेंगे हाथों की सहायता से। और जितना बचा कुदाल से ही कटाए थे। सोचना और करना में फ़र्क इतना ही है, वो भविष्य में होता है और ये वर्तमान में हो रहा है। इधर चूहे ने पूरा बीच से ही पूरा निकाल लिया माटी को, सिर्फ
गड्ढे बचे हैं नीचे। इधर सफ़ेद घास है, इधर भी पसीने निकल रहा है क्योंकि ज़्यादा धूप निकला हुआ है। अभी समय 4 बज रहे हैं, 4 या 3 बज रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा धूप। अभी इतना छाव ही नहीं निकला हुआ है। गर्मी बहुत है क्योंकि गर्मी के दिन है। बरसात के दिनों में भी बहुत गर्मी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए ही फार्मर कभी दायी नहीं। इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो भी चल रहा है। अभी बरसात के दिनों में खेतों में तो सिर्फ घास के सिवाय पानी कुछ भी नहीं है, पानी ही नहीं है। सिर्फ गीले हुए माटी से मिट्टी है, सिवाय गीले मिट्टी के सिवाय पानी की बूंद नहीं मिलेगी क्योंकि बरसात कम ही हो रही है जितना होना चाहिए। बरसात के महीने में सिर्फ गीले मिट्टी है, इसलिए इस साल यदि चावल कम ही निकले होंगे या बरसात कुछ एक सांप दिखाई दिया मुझे इसलिए ये जहर भी बिना जहरीला वाला सांप है, इसमें जहर ही नहीं है, इसलिए तो मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं तो मुझे सांप से बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे जीवन से मोह है, जीवन ये मूल्यवान है, तो इसीलिए। और जाकर कहाँ घुस गया, घुसने ही वाला होगा। इसके पीछे करेंगे, इसके साथ देख रहे मिल गया। कई बार मिलता नहीं, उधर से घुस गया। उसको भी अपने जीवन प्रिय है और हमारे माता और अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं, कुछ संबंधित उन्हें पसंद है बात करना। इधर एक पौधा है, बढ़ेगा, तुझे आज बढ़ने नहीं दूंगा। आज की मैंने अपने शक्ति को खेतों की सफाई के लिए नीछावर कर रहा हूँ क्योंकि खेत की सफाई काम को पसंद करना होगा। इधर खेत की सफाई के साथ साथ आपकी तंदुरुस्त भी हो जाएगी, आपकी शरीर की व्यायाम भी हो जाएगी। हाँ। पूरा इधर से लेकर उधर तक पूरा खेत की सफाई हो चुकी है और कुछ कल ही या धान या चावल सींच दिया जाएगा, मगर धान के बीज इधर डाल दिया जाएगा खेत में, तभी कुछ पौधे निकलेंगे। उसी के साथ धान के कुछ लगाए, उधर धान के पौधे लगाए गए हैं, मगर पानी इतना कम है। यदि एक सप्ताह में यदि पानी नहीं बरसात हुआ तो मर जाएंगे इस साल। घर के पास ही है और खेत तो ऐसे में तालाब से पानी डालते हैं खेतों में। बरसात इतनी कमी है, अब ये नहीं कर सकते। इधर भी पूरा सफाई हो रही है, इधर भी जितने भी कचरे हैं कचरे को सफाई किया जाएगा। जो देख सकते हैं पॉलीथीन भी है, ये प्लास्टिक्स और कुछ घास से भी लगे हुए हैं, उनको पूरा सफाई कराया जाएगा।